मागिथिली प्रभु कोळकू ठाई नेला। मोहे पड़ी माया संगे लड़ी निजकु भूली गली। रावण संगरे भ्रमी मो भ्रमरे सुख शांति हरेली। मिछ मोहे पड़ी माया संगे लड़ी निजकु भूली गली। रावण संगरे भ्रमी मो भ्रमरे सुख शांति हरेली। अलोड़ा जीवन अलोड़ा जीवन मणिथिली प्रभु अमूल्य जे मूल देला। शरणे शरण मागिथिली प्रभु कोळकू ठाई नेला। कोळकू ठाई नेला। संसारे दुख शांति रे जीवन बिताउथिली। तुम बिना प्रभु अनाथ होई मो व्याकुले क्रंदन कली। पंकिल संसारे दुख शांति रे जीवन बिताउथिली। तुम बिना प्रभु अनाथ होई मो व्याकुले क्रंदन कली। स्नेह टिके आशा स्नेह
अमृत पियाई देल शरणे शरण मागिथिली प्रभु कोलको उठाई नेल बिंदुए करुणा मागिथिली प्रभु सिंधुए अजाड़ी देल शरणे शरण मागिथिली प्रभु कोलको उठाई नेल बिंदुए करुणा मागिथिली प्रभु सिंधुए अजाड़ी देल शरणे शरण मागिथिली प्रभु कोलको उठाई नेल मोते कोलको उठाई नेल प्रभु कोलको उठाई नेल कोलको उठाई नेल कोलको उठाई नेल। ओम शांति। आजिर आलोच्यर विषय जीवनर मूल्य दया। जो भरा नहीं संवेदनाओं से, जो भरा नहीं संवेदनाओं से, बहती जिससे करुणा धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मानवता से प्यार नहीं। भारतर आदि संस्कृति रो प्रधानता दिव्य गुण रे रहिछि। संवेदना हो, दया करुणा हो, मनुष्यर सुखमय जीवनर एक अमृत धारा अटे। मनुष्य गुणजीवी हेले हृदय ताहार अन्य पई अमृत समान हब। जदि ता भितरे दया बा करुणा नाही, से निष्क्रिय निर्जीव संगे समान, पथर तुल्य। तेणुकरी रामायण रे तुलसीदास मध्य दया को सुंदर भावे वर्णना करछन्ति। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में है प्राण। जो पर्यंत शरीर रे प्राण व आत्मा विद्यमान, से पर्यंत हे प्राणी दया को परित्यज्य कर नाही, जो द्वारा अधर्म ही कारण हब। कारण दया सर्वधर्मर मूल अटे। प्रकृति रे दया को मनुष्य आज सीमित कर देछि। भिकारी को पैसाटिए देले ताहे दयार दान बोली कहा जाए, बा काहाकू जदि अन्न वस्त्रर दान दियागला दया स्वभाव बोली जना पड़े। समाज सेवा हिसाब रे रक्तदान, रक्तदान, नेत्रदान मूल दया रूपे निया जाइछि। विश्व रे भारतर धर्म को सनातन धर्म रूपरे मान्यता दिया जाइछि। ताठु पुरुणा आउ किछि नाही, श्रेष्ठ आउ किछि नाही। सेथिरे भी जदि वर्तमान समय अनुଯାयी दयार विपरीत रूप आमे समाज रे बा निज भितरे देखुछे, निर्दया, जो थिरे कि जीवन रुक्ष निरर्थक हुए। तेबे धर्म आज नाही, अधर्म रे संसार चलीछि बोली मानि नेले केवल हेब नाही। अधर्म को च्युत करिया पई, धर्मर स्थापन करिया पई जो दया आवश्यक ताहा किपरि, ए परिप्रेक्षी रे उपयुक्त
सत्यता यही कि जे दयार सागर परमात्मा पिता दुखी अशांत कलिजुगी मनुष्य आत्मा उपरे कृपा करी तांकरी मुक्ति जीवन मुक्ति निमंते ए धरा पृष्ठ रे दिव्य अवतरण नेइछंती एवं से निजे ही मनुष्य भितरे थिबा साधारण त्रुटिर समाधान शिक्षा देउछंती जहार कि अन्य नाम राजयोग अटे। मनुष्य गोटे अति सहज अति जहाको कि कम बा छोट भूल बोली धरी नवा तार व्यवहार अभाव निर्दय हो पड़ी से हुची तार निजे और निज को न चिन्हिबा द्वारा सारा दिन अवश्य मु ओ मोर भितरे समय बीती जाउछि किंतु एतिकी जदि से बुझी पारे देह अभिमान रु जात कर्म द्वारा पाप हुए ताहले मु देह नुह मोर जदि दया धर्म हब ताहले मु प्रकृत रे देहरु अलगा एक चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी आत्मा अटे। मु आत्मा परम धामरु परमात्मा पितांक निकटरु एही सृष्टि को अवतरित होइअछि एवं एही सृष्टि रे एक शरीर रूपी आवरण बा वस्त्र पिंधि अभिनय करुअछि। अभिनय श्रेष्ठ कर्मर अभिनय हेले आत्मार जीवन कृतार्थ हो। बिना लक्ष्यर जीवन हेले जीवन मूल्यहीन हो। तेबे श्रेष्ठ कर्म करने निमंते प्रथमे मते निज उपरे निजे दया रखिया को हबो। अर्थात निजे जदि मु गुणवान हेबी दिव्य गुणर धारण करिबी ताहले मो द्वारा श्रेष्ठ कर्म हबो। तेबे समस्त जीवन रे लुचि रहिथिबा ए सत्य जहाँकि जार अभाव रे कि अधर्म पटको बा पाप करी आमे जाउथिले तार मूल कारण हैला निज उपरे निजे दया करी गुण धारण करिबा निमंते लक्ष्य विशिष्ट हेबा। आत्मा जदि निजर सुधार निजे करि परिबो ताहले साधु पुरुष हेबो एवं जदि सुधार न करे निज भितरे संशोधन न आणे ताहले विनाश को प्राप्त करिवो। कारण वर्तमान समय होची सृष्टि ड्रामार अंतिम समय कली जुगर शेष। सेथिपे कहा जाए विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंती। एवं दुईटी जाक जदि सम्मुखरे रखिबा आजिर परिप्रेक्षी रे दया को विश्लेषण करने को हबो। दया रो व्यवहारिक रूप अनेक करुणा अनुकंपा सहानुभूति संवेदना आदि आदि एवं दयारु जात अनेक मूल्य जहाँ मनुष्य भितरे स्वाभाविक रीति रे देखा जाए से होची उदारता सरलता क्षमा आदि आदि।
खाली एतिକି ନୁହଁ, ଦୟାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସକ୍ଷମତା ରହେ। କ୍ରୋଧକୁ ନିବାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦୟାଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛି। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୟାରେ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଦୟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଣର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ତଥା ଅନ୍ୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। ଥରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପାର୍ବତୀ ଏକ ମଣିଷ ରୂପରେ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଏକ ମେଣ୍ଢା ରୂପରେ ରହିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଉପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ନାରୀ, ତମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛ? ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହସି ହସି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଉପାଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମେଣ୍ଢା ପାଖରେ ଜମିକି ବସିଲେ ଏବଂ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଉପାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ଦେଖିଲା। ପାର୍ବତୀ ସେଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଉପାଡ଼ିଲେ ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ରହି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଉପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ଦୟା। ପ୍ରକୃତରେ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା ଏ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଅନୁକମ୍ପାର ସଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଦର ଟେରେସା, ଯିଏକି ଅଗଣିତ ଘୃଣ୍ୟ, ଅସାମାଜିକ, ଅସହାୟ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫଳୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ସହାନୁଭୂତି ଦୟାର ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ଥରେ 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଜଣେ ବାଳକ ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଳକର ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହୃଦୟରୁ ଜାତ କରୁଣାର ରୂପ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାଳକ ତାର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ପଇସାରେ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀଟି
ସାଗରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ଫଳ ଜୀବନ ଦାନ ବୋଲି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲା। ଏଭଳି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କଥା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। 1200 କାରିଗର ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧର୍ମପଦ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ହୁଏତ ଆଜିକାଲିର ପିଲା ହେଇଥିଲେ ତାର କର୍ମ ଦକ୍ଷତାର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିରହଙ୍କାରୀ ଭାବେ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। ରାଜାଙ୍କର ଶାସ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ତିଆରି କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କରୁଣାର ଅପାର ମହିମା। ଠିକ୍ ସେଭଳି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ବି ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ତାର ଆସିଯାଏ, ତଥାପି ରାସ୍ତା ଅଥବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ନ ମିଳିଲେ ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅଶୋକ ବାହୁ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃଣ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀତଳତାର ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ବହୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକି ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପୁନରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସତ୍ସାହସ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଗଣିକା ଆମ୍ରପାଲି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରେ ସାଧ୍ୱୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ୍ରପାଲି ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବୈଶାଳୀ ନଗରରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉଦ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ୍ରପାଲି ସଂକୋଚ ମନା ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଏ ପତିତା ଆମ୍ରପାଲିର ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ରପାଲିର ଭାଷାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅତୀତ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ଅନୁତପ୍ତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଝଲକ ତା ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ରପାଲିର ପୁଷ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମ୍ରପାଲି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଘରେ ଆସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଆମେ ତମ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମ୍ରପାଲି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ
बुद्धदेव को कहले जे मु आपणकर शिष्या हवाकू चाहे। बुद्धदेव कहले जे किछि समय अपेक्षा कर, मु निजे तुमको निमंत्रण देबी। बुद्धदेव चली जाइछंती। आम्रपाली अपेक्षारे रहिछि। अवश्य अपेक्षारे लाभ निश्चय होइछि ताहार। निज जीवन उपरे से दृढ़ होई साध्वी रूपे व्यतीत करिवा पई प्रतिज्ञाबद्ध होइछि। बुद्धदेव पुणी थरे आसीचंती। आम्रपाली निजर पवित्र जीवन को साध्वी रूपे बुद्धदेव को उपहार करछंती। ये जीवन रे पवित्र दया धर्म जोगु। तेणुकरी यह ही मानिबा को हबो जे दया सर्व गुणर खणी हेबा हेतु तुलसी दास कहिचंती घटरे प्राण थिबा जाए, अर्थात शरीर रे आत्मा विद्यमान थिबा जाए दया गुण सह सर्वगुणर समावेश रे कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म साधित कले निश्चित भावरे एक महत् आत्मारे परिणत हवा। एवं एई दया गुण समस्तों को स्नेहर सूत्र रे बांधी रखिब एवं अति सहजरे सुविधारे एवं सुखदायी रूपे वसुधैव कुटुंबकम स्थापित हेब, जहाँकि परमात्मा पितांकर मध्य मूल इच्छा। समस्तंकर इच्छा को पूर्ण करी निज को अग्रसर करैबा भी निज प्रति दयाशील हेबा अटे। तेणुकरी कहा जाए मैन इज एट द मर्सी ऑफ हिज ओन इनर नेचर। ओम शांति। दृष्टिकोण जो है ना, सबको बुरा देखने का ये पाप माना जाता है। समझा? बुरा देखना, किससे बुरी बात करना, ये मुख मेरा है। बुरी बात करना, बुरा देखना, किसके लिए बुरी बात सुनना और सोचना पाप माना जाता है। ऐसे पाप कर्म से अपने को बचाओ, अंदर माइंड को क्लीन रखो। होता है क्लीनिंग करना का काम। अपने माइंड को साफ रखो, किसी के लिए बुरा ख्याल ना आए। हर एक कहते नेगेटिविटी बहुत है, तो मैंने देखा है पॉजिटिव नेगेटिव को बेचारे को इतने सेकंड में खत्म करता है। नहीं तो नेगेटिव का फोर्स ऐसा है जो पॉजिटिव को दबा लेता है। पॉजिटिव इतना हमारे पास तब आ सकता है जो व्यर्थ और वीक संकल्पों को फिनिश करो। बहुत बहुत व्यर्थ ख्यालात जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका ख्याल जिसकी मेरी जरूरत ही नहीं है, सब ख्याल करके 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 हम अपनी सारी अंदर से शक्ति खत्म कर रहे हैं। और भगवान को तो याद करेंगे फुर्सत नहीं है। व्यर्थ ख्यालात ऐसी खराब है, क्योंकि मेरे नेगेटिव हो रही है, किसके लिए मैं कहता तो रही हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अरे तुम व्यर्थ सोचता है, वो बहुत खराब है। मुख्य बात है व्यर्थ सोचने को भी राइट समझते हैं, वो सिद्ध करते हैं है व्यर्थ। अपने मन कर्म इंद्रियों का
राजा हूं, माना मेरे आर्डर में रहो, दबाना नहीं है, परंतु अंदर मन को भी कैसा संकल्प उत्पन्न होना है, किसकी जरूरत है, नहीं तो संकल्प आ नहीं सकता। ये अपन को चेक करके जो कल संकल्प आए उसी को चेंज कर दो। समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, भगवान में विश्वास का संकल्प व्यर्थ को खत्म करता है। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे, इतना आनंद पाए। सतत स्मरण हिय करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुरस पीकर। सतत स्मरण हिय करे निरंतर, मधुर मिलन का मधुरस पीकर। चिंतन है ये चित्त के अंदर, धन्य हुए प्रभु यादों में जीकर। जीवन कर दे है समर्पण, हम प्रभु की पालना पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बनकर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबे। ओम शांति। आज एक ऐसा गुण मिला हुआ है, उसको तो प्योर गुण नहीं कहेंगे, लेकिन ये सर्व गुणों का श्रृंगार है। आज का टॉपिक है उदारता पर।
प्योर गुण क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो उदारता है ये मौलिक गुण नहीं है, ये वैल्यू है। मौलिक गुण यूनिवर्सल जो क्वालिटीज़ है, जो आत्मा के 7 गुण हैं, उसके अन्वेषण में डीप में जाने से वही गुण ही दिखाई देगा। ठीक है? प्योर यूनिवर्सल क्वालिटीज़ जिसको कहते हैं, जैसे आत्मा के अंदर पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शांति, प्रेम आदि है, ये मौलिक गुण है। जैसे एग्जाम्पल, पानी को आप जितना भी वेपर स्टेज में देखो, आइस फॉर्म में देखो, लिक्विड फॉर्म में देखो, उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो उसको आप कितना भी उसको रिसर्च कर लो वही मिलेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, माना इसमें और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये दोनों कंस्टिट्यूएंट को लेके वाटर है। तो हो गया ना, ये उसका मौलिक गुण है। ये दोनों प्रोपोर्शनेट होने से ही वाटर फॉर्म होगा। वाटर का फॉर्म चेंज हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, आइस, वाटर, लिक्विड एंड वेपर, भाप, जो वो 3 उसके अवस्थाएं हैं, लेकिन उसका मौलिक जो कंस्टिट्यूएंट है 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन मिलने से होगा। ठीक है? लेकिन उदारता आज जो टॉपिक है, ये मौलिक गुण नहीं, ये वैल्यू है, मूल्य है। मूल्य उसको कहा जाता है जो जीवन में चलते हुए प्रैक्टिकली एक मौलिक गुण से हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गुणों को समाहित रूप में मैंने सजा कर व्यवहार में आते हैं, उसको वैल्यू कहा जाता है, जिससे जीवन का मूल्य बढ़ता है। तो इसको मैं रियल रूप में समझाती हूँ, इसको गुण नहीं, इसको एक कला कहेंगे। उदारता एक कला है, उसमें क्या क्या है मैं बताती हूँ। ये एक अनुभव की चीज़ है जो कि हम सभी व्यवहार में आते हैं। उदारता में एक है बदान्यता, दान, चैरिटी। चैरिटी और दान में भी थोड़ा सा फर्क रह जाता है। एक होता है स्वाभिमान से दान करना, एक होता है आंतरिक भाव से दान करना। उसको कभी मूल्यांकन नहीं करना, मैंने ये दिया तो वो दान हो जाता है। लेकिन ये चैरिटी है, बहुत डिवाइन है। और क्या है इसमें? सौजन्यता है, माना जेनरोसिटी। जेनरोसिटी माना क्या? आपका आंतरिक भाव और व्यवहार दोनों ही बहुत अच्छा है, जिसमें उदारता है, जिसमें नम्रता है, जिसमें साधुता है, ऑनेस्टी, साधुता है, जिसमें आपका निर्मल भाव प्रकट होता है, जिसमें आपका उदार चित्त कहते हैं ना, आप खुले मन से व्यवहार करते हो, उसमें भय का स्थान नहीं, उसमें संकोच नहीं। और क्या होता है? जिसमें सत्यता समाया हुआ ही रहता है। और क्या है? इसके तो बहुत सारे हैं। ये व्यक्ति का, मनुष्य का प्रेम का मैच्योर स्टेज को सबमिट करता है। सबमिट माना दिखाना।
प्रकट होना, व्यवहार में दिखाना। प्रेम का जो स्वार्थ भाव है वो नहीं, परिपक्वता, प्रेम में भी परिपक्वता, सबके लिए समभाव, किसी के लिए भी घृणा भाव नहीं। और इसमें क्या है, दया भाव है। उदार चित्त, उदार हृदय होने के लिए दया, क्षमा, प्रेम, ये सब। और इसमें एक विचार करने से, माने विमर्श हो जाने से पता चलता है, माने ये एक आंतरिक भाव आपको अंतर्मुखी ही बना के रखेगा। ये आपका आंतरिक जागृति है। समझ में आता है? सबके अंदर ये है। ये इसका रूप जो है ना, ये व्यक्ति के पास हमेशा ज्ञान का जैसे मसाल ही होगा, जागृत अवस्था होगा, कभी वो भूले नहीं करेंगे, एकदम उसको प्रकट होगा। ये करना है, ये नहीं करना है, माने ये करना स्पष्ट हृदय से, खुले दिल से। बाबा कहते हैं ना, फ्रैक दिल, फ्रैक दिल, ये उदारता है। जो उदार है वो सहर्ष, इजी सहज रीति से जो करना है वो कर सकती है। उसका ज्ञान उदय रहता है, माना मसाल जला हुआ रहता है, माना उसका प्रज्ञा जो है ना हमेशा जागृत अवस्था में है। तो प्रज्ञा जागृत अवस्था में रहने से क्या होता है, वो एक जैसे सेल्फ रियलाइजेशन है। ये योग के लिए अच्छा है, क्यों? इसमें ना अंदर क्या है आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हम अगर ये गुण को धारण करेंगे, इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे चलते फिरते गुण दिखाई देंगे, व्यवहार इतना अच्छा होगा। माने जैसे कहा जाता है, जो उदार चित्त है, वह जिसमें उदारता है, उसकी संकल्प, बुद्धि, क्रिया सब अच्छाई के ओर, जिसको नेक कहते हैं ना, श्रेष्ठ नेकी मनुष्य को उदार चित्त कहा जाता है। और इसमें इतने सारे जो गुण होंगे ना, उसमें एक होगा निस्वार्थ भाव, और दूसरा होगा कल्याण की भावना। निस्वार्थ भाव, इसको थोड़ा स्पष्ट करती हूँ मैं। निस्वार्थ भाव माना ऐसे नहीं कि हमेशा अपने में ही जो मस्त रहता है उसको तो स्वार्थ कहता है ना, स्वार्थी कहते हैं। अपना खाना, अपना जागना, अपना करना, अपना उसमें ही मस्त रहेंगे, वो स्वार्थी होते हैं। लेकिन उसको भी आराम पसंद होगा, हंसना, मिलना, खाना पीना मस्त होगा, लेकिन वो कभी भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, माना संग दोष में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके अंदर में जो आंतरिक न्याय है ना, डिसिप्लिन, आंतरिक उसको जो न्याय लगता है, ठीक लगता है, उससे वो मैंने डेविएट नहीं करेगी। सपोज एग्जाम्पल, आज आपने कुछ सेवा रखी है, आपने अच्छा ही खाना पीने का भी प्रबंध किया है,
तो उसको संकल्प नहीं चलेगा कि इतना अच्छा सब क्यों रखा है, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो संकल्प उसको नहीं चलेगा। और खुले दिल से खिलाएगा भी, खुश भी होगा, संतुष्टि भी होगी, लेकिन अपना व्यवहारिक रूप में वो उस आसक्ति में नहीं होगी। इसको कहा जाता है आंतरिक न्याय। मेरा कहता है कि मैं सरल रहूं, सादगी में रहूं, सब खुश रहे। बुझा पड़ला? सादगी में रहूं, मैं हंसूं भी, बहलूं भी, खुश भी रहूं, हाँ, सबके साथ चलूं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं। वो सरल ही जीवन होगा, लेकिन अपने डिसिप्लिन में रह करके सबके साथ चलने वाला। इसलिए उसके अंदर किसी के लिए भय नहीं होगा, वो खुला दिल वाला होगा। जो सबके कल्याण निमित्त, जो सबके सेवा अर्थ करना है, वो फिराक दिल से, ब्रॉड सेंस से कर ही देना है। इसलिए ऐसे आत्मा की हमेशा जो है ना, अपनी संतुष्टता, शांति, अपनी जो एक है संतुष्टता, एक है कंटेंटमेंट। संतुष्टता भी माप में जाता है, मेजर में। कंटेंटमेंट जो है ऑलवेज, बुझा बोलती, कंटेंटमेंट होची हमेशा संतुष्ट, वो स्टेटस उसका रहेगा। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या होगा उसका, इच्छा मात्रम अविद्या। ये होने से ही ये कर सकती हूँ, ये साधन मिले तो ये सेवा कर सकती हूँ, ये साधन मिले तो मैं साधना कर सकती हूँ, ये लिमिटेशन में नहीं। ठीक है? तो इसके लिए अपने गुणों को, जैसे वो उसका हमेशा प्रकट रूप में होगा, व्यवहार में उसका दिखाई एक्सपोज होता रहेगा, लेकिन खुद जो है ना, वो बीज समान होगा। उसका वर्णन नहीं कि दिखावा नहीं कि हाँ एक्सपोजिंग नहीं होगा, लेकिन सब में भरपूर होगा। तो इसके कारण क्या होगा, उसको कोई नहीं चाहिए, लेकिन वो सबको चाहिए। मैंने उसका कोई डिमांड नहीं, ये होने से ही होगा, ये नहीं, लेकिन सबको उसको ब्लैंक्स फील होगा, जी ये होता तो ये कर देता, ये काम उसके द्वारा हो जाएगा। तो क्या है, जब हमारे अंदर सम्मान ढूंढना नहीं है हमें पाने के लिए, लेकिन छोटे बड़े सबके साथ लाइट होके, किसी का कुछ पकड़ना नहीं है, किसी ने इंसल्ट कर दिया भी ठीक है, किसी ने पुचकार कर दिया भी ठीक है, उसका एक स्थिति। समो भाव, सबके प्रति समान भाव, संकीर्णता नहीं। तो ये है उदारता। इसलिए मैंने कहा है इससे आर्ट ऑफ लिविंग।
कला है ये। कला विशेषता क्या होते हैं? कितने गुणों के समष्टि है। तो आज बाबा ने जो ये गुण दिया है, इसमें हमें क्या करना है? अब देखो, आप जब सुनते रहेंगे ना, है तो हम बाबा के पुराने बच्चे, मुरली में कोई शब्द आता नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सब गुणों का व्यवहारिक रूप से कैसे चलना है, बाबा ज़रूर ये कला हमें सिखाए हैं। तो आप जो सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, इमीडिएट उसके साथ साथ आपको महसूस होता है कि मेरे में ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना होता है ना। इसलिए मैंने कहा ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा एक वैल्यू है। क्यों? कभी कभी किसी किसी का क्या होता है, कोई तो किसी में तो इन्फीरियरिटी रहता है, मेरे में तो कुछ नहीं, मेरे द्वारा तो कुछ होगा नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, ये इन्फीरियरिटी आ जाता है। नहीं, उसको सोचना है कि बाबा ने मुझे चुना है मेरे विशेषताओं को देख कर के। मैं बाबा के बगीचे का फूल हूँ। और एक क्या है भाग्य मेरा, भगवान अभी आया हुआ है और मुझे बना भी रहा है। प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, स्टॉप ही जाए नहीं। जो हम कहे हमारे से तो होगा नहीं, टाइम तो चला गया और तो पढ़ने का समय नहीं, ऐसा भी नहीं। ये हमारा सौभाग्य है। हमें फिर भी उदारता में जाने के लिए शिव बाबा अभी भी पढ़ा रहा है। और क्या है, ये हमारे अंतर जगत को और ही सहज बना रहा है। क्यों? हम खुले दिल हो जाए, हम निसंकोची बन जाए, हम कुछ अच्छा बनने का से पहले अच्छा करने का विचार रखें और खुले दिल से ही करें। देखो, खुले दिल और एक है ब्रॉड सेंस, ये भी दोनों अलग है लिटरेरी। इसका मन ना बहुत प्रशस्त है, इसका दिल ना बहुत खुला है। ये दोनों में क्या फर्क है? जहाँ मन का ब्रॉड सेंस आता है ना, उसमें फिर भी कुछ लिमिटेशन रह जाता है। लेकिन जो दिल खुले से माना, उसका जैसे हाथ का ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, दोनों उसके लिए इक्वल है। माना उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो है खुले दिल। मैं आज बहन जी का क्लास सुन रही थी, मैं बोली बहन जी तो सारे ही गुण ही पढ़ा रहे हैं, जिससे भगवान जो स्टार्ट किया है उसको हमें ये उंगली का सहयोग दे के चलना है। तो कठिन तो कुछ भी नहीं, ये उंगली का सहयोग दे के चलना है। लेकिन रास्ता चलते क्या होता है, कभी हमारा शिष्टाचार में अंतर पड़ जाता है, कभी हम ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं, कभी हमारे अंदर अहम छुपा हुआ पता चलता है। ये सब बाधक है। उदारता जो इतना अच्छा कला है, ये सब बाधक है।
बिना कारण के हम झूठ बोल देते हैं। अंदर एक बाहर एक होते, मानो स्वार्थ भावना को रखते हैं। और हम कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं जो हम अपने को इतना डिग्निफाइड समझे, लेकिन जो भी व्यवहार में आ रहे हैं उसमें हम खुले किताब होने चाहिए। जो भी पढ़े उसको लाभ ही मिले, उसको प्रॉफिट ही हो। हम अपने लिए छिपा के कुछ ना रखें। खुले किताब किसको कहते हैं? जो पढ़े वो ब्रॉड हो जाए, जो पढ़े वो सीख जाए, जो पढ़े वो आगे बढ़ जाए। ठीक है ना? तो ये जो छोटे छोटे वाद विवाद, फीलिंग, तेरा मेरा, अपने आप को बड़ा सोचना, ये सब प्रतिबद्ध है, ये ऑब्स्टैकल्स है। तो इसलिए हम योग लगाना इजी है। क्यों? बहन जी कह रहे थे ना, कोई एक घर बना दो और कोई कारीगर एक सुंदर सा मूर्ति बिठा दे तो वो मंदिर नहीं बन जाता। वो तो स्थूल चीज़ है, इसीलिए मंत्र पढ़ के जी दान दे देते हैं। लेकिन हम ही तो ब्राह्मण हैं, हम ही तो कारीगर विश्वकर्मा है, हम ही सब है। बाबा हमने बोला तुमको मैंने चुना, तुम भी बन के दूसरों को बनाओ। तो बहन जी जब बोल रहे थे मुझे संकल्प आ रहा था कि पहला क्लास ही भट्टी का बहुत अच्छा रहा। पीयूआरसी में हमेशा एक बाबा का ही योग साधना का पीठ बने। ये बाबा यहाँ से सबको साक्षात्कार हो, ऐसे साधक हम बन जाए। तो मैं सोच रही थी, नहीं तो अमृत वेले से मुझे संकल्प आ रहा था मेरा तो 1 नंबर है, अब मेरे को मिला उदारता। ये पढ़ेंगे कैसे? ये तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, सब गुण इसमें है। अभी ये पढ़ने के बाद कोई गुण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला क्लास में कैसे आएगा? मैं लास्ट में जाऊं कि फर्स्ट में जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कल तो डिक्लेयर कर दिया 1, 3, 5, 7, 9 फर्स्ट ग्रुप है। तो मुझे थोड़ा द्वंद्व हो रहा था कि क्या करूं, कुछ चेंज करूं कि क्या। लेकिन बहन जी का क्लास, पहला क्लास भट्टी का, वो सुन के मैंने कहा चलो बहन जी ने ही इतना हार्ड क्लास करा के मुझे इजी कर दिया कि वो सुनने के बाद वो भी वही है। स्वतंत्रता इतना सहज नहीं है जिसको लिबरलिटी कहा जाता है, रिजिडिटी नहीं, ये उदारता है, ये उदारता है। जनरसिटी ये कितना बड़ा गुण है, हमेशा सम्मान योग्य है जो आदमी, क्योंकि उसका कॉन्शस ही ऐसा है, ये कॉन्शस से डील करता है। सौजन्यता, ऑनेस्टी, ये कॉन्शस को डील करता है, ये कोई बाहरी रूप से नहीं है। जब तक हम इंट्रोवर्ट ना बने, अंतर्मुखी ना बने, इतने ब्रॉड में नहीं जा सकते। बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया। अभी हम अपने स्टाटस से देखो, हमारे कार्य के प्रति कितना स्वार्थ भाव है, हमारे सोच में कितना स्वार्थ भाव है, हमारे स्टूडेंट में कितना, हम तो सब सेवाधारी है ना, स्टूडेंट में कितना स्वार्थ भाव है, हमारे सेंटर के प्रति कितना लगाव है, ये सब निकालो तो वो सब उदारता को स्पष्ट करेगा। पर उसका जो परसेंटेज है ना,
हम निमित्त से कितना ओपन है, सच्चाई सफाई कितना है निमित्त के साथ, हम दिल से कितना बाबा को प्यार करते हैं। प्यार की जो परिपक्वता है पहले तो बाबा के साथ हो ना। कितना आग्रह से हम बाबा को दिल में बिठाया है। क्या है हमारा लाइफ। हर पल बाबा दिखता है कि मेरा मान शान ये वो पोस्ट ये सब दिखता है। तो ये जो उदारता है इसको आप जितना अंतर्मुखी होके अपने को देखते रहो, ये एक कला है आपके अंदर से बाहर, ये एक फ्लो है, सेकंड बाय सेकंड, सेकंड बाय सेकंड। अगर कोई कंटिन्यू एक्टर है माना, उदारता के साथ ही कोई कंटिन्यू एक्ट कर सकता है। बाबा ने तो बता दिया, तुम पूरा पृथ्वी स्टेज पर नाटक खेल रही हो, एक्ट कर रहे हो, लेकिन हमको कितना क्यों याद नहीं रहता, क्योंकि उदारता का परसेंटेज इतना अच्छा नहीं है, हाई स्टेटस का नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। चल 15 मिनट आराम से योग करें। तो बहुत प्यार से अलर्ट होके सभी बैठ जाओ, एकदम आंखें खुले हो, दिल खुले हो, मन चित्त खुला हो। सभी एक सेकंड में उपराम हो जाए। हम सभी का एक ही लक्ष्य है, मीठे बाबा तुझे देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। फ्रेश मूड में बैठ जाओ, हर्षित मुख, एकदम सदा ही बाबा के हम बच्चे रूहानी फूल हैं। बाबा हमारा बागवान कितना प्यार से मुझ आत्मा के अंदर फूलों में खुशबू ला रहा है। हे आत्मा, अंतर्मुखी हो देख ले, बाबा ने अभी तक मुझ आत्मा को कहाँ तक विकसित किया है। मुझ आत्मा में ज्ञान बिंदु का दान कर, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, संतुष्टता सब में भरपूर करता जा रहा है। हाँ बाबा, मैं अपने अंदर को वही बिंदु रूप स्वयं को
जागृत करते जा रही हूँ। हीरा समान चमक को जो था उसे संपूर्ण रूप से गुणवान बना रही। हे आत्मा, अपने इनर पावर्स, मन, बुद्धि और संस्कार को तू देख। संकल्प में कोई खोट तो नहीं है। स्वार्थ इच्छाएं तो नहीं है। उसको मर्ज करते हुए विलुप्त कर दो। बुद्धि को भी निहारो। सच्चाई और सफाई के द्वारा उसको स्वच्छ, निर्मल, प्लेन बना दो। संस्कार को जो पुराने, जो दुखदाई है, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उस ईर्षा, द्वेष, नाम, मान, शान, नाम रूप की बीमारी, ये सबको बाबा की याद से ध्वंस कर डालो। अब हे आत्मा, अपने आप को परम धाम निवासी अनादि रूप में टिकाकर बाबा के सम्मुख बैठ जाओ। सत्यता, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति को बाबा से लेकर भरपूर कर दो। ओवरफ्लो कर दो।
मुझ आत्मा में रियलाइज कर रही हूँ। कोई शून्यता नहीं, जो पुराना भाव, पुराना संस्कार विचार ओवरटेक करे, निष्कलंक बनाओ। सारे विकर्म को चुक्त करने वाली मैं आत्मा बाबा सागर के सम्मुख संपूर्ण समर्पणता के साथ उपस्थित हो। पास्ट को विस्मृत, प्रेजेंट को स्पष्ट करती जा रही है। मैं आत्मा बाबा के गुणों से, शक्तियों से भरपूर होकर इस धरा पर आने का और बाबा के अनुसार प्ले करने का अपने ऊपर एक लक्ष्य रख रहे हो। मेघ भरपूर अवतरित आत्मा हूँ। ज्ञान सितारा हूँ। उदार चित हूँ सभी आत्माओं के लिए। शुभ भावना, कल्याण कामना के साथ विश्व कल्याणकारी का रोल अब मेरा अनिवार्य है। मैं स्वयं आत्मा संपूर्ण परिवर्तित स्टेज में अभी हूँ। मेरा लक्ष्य कामयाबी बाबा के राइट हैंड पर
मेरे संकल्प में, प्लान में, व्यवहार में, वृत्ति में अब उदारता ही उदारता है। सिंपल रहना, सैंपल बनना, मुझ आत्मा का जीवन का ये उद्देश्य है। इंद्रियों को, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल इंद्रियों हो, विश्व कल्याण के निमित्त व्यवहार करना, निस्वार्थ भाव से, निर्विकारी बन अपने आप को निराकार स्थिति में सदा स्थित रखना है। ओम शांति। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रौंके महलों में होंगे, भले ही रौंके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।